नारद जी रास्ते से जा रहे थे तो नारद जी को बहुतों आदमी प्रणाम कर रहे थे। प्रणाम करते करते एक पक्षी भी आ गए, नारद जी को प्रणाम कर लिए। नारद जी कहा, अरे पक्षी, तुम तो कल इस दुनिया से विदा ले लोगे, तुम तो इस दुनिया से कल चले जाओगे, तुम्हारी मृत्यु है कल 9 बजे। कहा, मेरा मृत्यु है तो है, लेकिन है किस रूप में, किस गतिविधि में है। बहुत आदमी का मृत्यु देखे होंगे आप कि वह चटपट में चला जाता है, देखे होंगे। और कोई कोई आदमी देखते हैं मृत्यु की भीख मांगती है परमात्मा से, लेकिन फिर भी मृत्यु उसको नहीं आता है। बड़ा कराह काटता है, बड़ा कष्ट भोगता है, बड़ा घिना घिना करके मरता है, क्योंकि कई जन्मों का पाप उसको इस जन्म में पछाड़ रहा है। समझ गए? इसलिए मृत्यु की भीख मांगती है, रो रो करके भी तो उसको मृत्यु नहीं आता है। पाप, कौन सी पाप वह भोगता है? किसी जीव को कष्ट दिया होगा, सताया होगा, दुखाया होगा, रुलाया होगा, उसके साथ हिंसक व्यवहार किया होगा, कभी उसके जीवन में शांति नहीं दिया होगा, जीवन भर उसको अशांत रखा होगा। इसलिए उतना बड़ा पाप का प्रायश्चित उसको इस जन्म में पछाड़ दिया। किसी किसी आदमी को देखिए, हंसते हंसते दुनिया से विदा ले लेता है, और जब उसका प्राण निकल जाता है तो उसका मुंह हंसमुख रहता है। और किसी किसी का जब प्राण निकलता है तो आंख से आंसू गिर जाता है। दोनों की मृत्यु में अंतर हो गया। जो हंसते हंसते विदा ले लिया वह मुक्त हो गया, वह मोक्ष में चला गया। और जो रो रो करके मरा तो समझिए वह नरक में चला गया, समझिए वह आत्मा अशांति की भट्टी में चला गया, दुख के गर्त में चला गया। मतलब वह 84 लाख जोनी में चला गया। तो नारद बोले, देखो जी, तुम तो कल मर जाओगे। कहा, बाबा हम किस गतिविधि से मरेंगे, कैसे मरेंगे, ये बता दीजिए। कहा, धसना में धसोगे और तुम मर जाओगे। कहा, ऐसी बात है? तो वह पक्षी किया 7 समुंदर पार होकर के एक पहाड़ था। पहाड़ पर एक बहुत बड़ा हाथी था, खोदर। सोचा कि नहीं इधर रहेंगे, न कोनो बात होगा, न धसना धसेगा। इस बढ़िया पहाड़ के अंदर में जो धोधर है उसी में जाके बैठ जाते हैं। पहाड़ तो अचल है, वह कभी गिरवे नहीं करेगा, हैं? न धसना धसेगा, न मरेंगे। पक्षी उसी में चला गया। और जब 8 बज गया, कल सुबह 9 बजे तो उसको मर जाना है। तब तक में एक बाज उसी रास्ते से जा रहा था, बाज हल्ला कर रहा था। पक्षी फिर निकला। कहा, बाज भाई कहां जा रहे हैं? कहा, ये पहाड़ धसने वाला है, मैं भाग रहा हूं, तुम भी भागो। कहा, अब हम इतना दूर कैसे भाग पाएंगे, 7 समुंदर है। कहा, जल्दी चढ़ो हमारे देह पर, हम तुमको ऊपर कर देते हैं। वो बाज क्या रहेगा, वो तो काले था, वह काले था, बाज के रूप में आया, उसको पटिया करके ले गया। जैसे जमीन पर रखा, जमीन धस गया, पक्षी की वही मौत हो गई। इसलिए कर्म गति टारे नाही टरी। जिस दिन आपका मृत्यु है उस दिन हो जाएगा। इसलिए मृत्यु से कोई मत डरिए, कभी मत डरिए। मृत्यु किसी का भी आ सकता है, यह निश्चित नहीं है कि केवल बूढ़ा का, बूढ़ी का, ऐसी बात नहीं है। मृत्यु मां के पेट में भी आ सकता है, मां के पेट से बच्चा निकला तब पर भी आ सकता है। 5 वर्ष का बच्चा हो गया तब भी मौत आ सकता है। जवान लड़का देखिए मोटरसाइकिल से जा रहा था, घर लौट के नहीं आया, रास्ते में मर गया। विचार कीजिए, एक्सीडेंट हो गया। तो मृत्यु किसी रूप में भी आ सकता है। सर्प छूता है, लोग मर जाता है। गाड़ी लेके जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। हैं? घर में है, आंधी आई, छत गिर गया, सभी मर गया। हैं?
एरोप्लेन से जा रहा था, जहाज से जा रहा था, जहाज में जितना आदमी था सब मर गया, जहाज क्रैश हो गया, आग लग गई, ये सभी मर गए हैं। विचार कीजिए, ऐसा भी घटना सुने हैं। ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन पलटी कर गया, सभी मर गए। तो मृत्यु तो कभी भी किसी भी समय आ सकता है, इसलिए मृत्यु एक मित्र है, मृत्यु एक आपका साथी है जो हमेशा आपके पीछे लगा हुआ है, वह आएगा ही। इसलिए संत महात्मा कहते हैं डरना है तो बुरा कर्म से डरो, हैं? लेकिन मृत्यु से मत डरो। मृत्यु तो सच्चा मित्र है, उसको तो हमेशा कंधे लगाओ, हमेशा गले लगाओ, वही तो आकर के रहेगा। इसलिए देखिए सदगुरु कबीर क्या कहते हैं भजन के माध्यम से, नहीं है भरोसा साथ देती नहीं, साथ देती नहीं हो, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं हो, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आगे कहते हैं अहंकार में चलने वालों, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं हो, साथ देती नहीं ये किसी का, ये किसी का, ये किसी का, ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। फिर कहते हैं आगे, कोई नहीं रहेगा, ना आपका बाप रहा ना दादा रहा, क्या आप रहेंगे? आप भी तो कुछ दिन के मेहमान हैं,
शनिवार से रविवार, रविवार से बुधवार, बुधवार से शुक्रवार तक में आपका भी टिकट कटने वाला है। सदगुरु समझाते हैं, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का। साथ देती नहीं हो, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का। अंतिम कड़ी है, दुनिया है हकीकत पुरानी। कहते हैं सब मर जाता है, लेकिन यहाँ अमर भी रह जाते हैं लोग। जैसे कबीर साहब, बाबा देवी साहब, सुर साहब, तुलसी साहब, महात्मा गांधी, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र बाबू, ये सब अमर हो गए। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये सब अमर हो गए। कबीर साहब ने कहा, वह काम तू भी कर सकते हो, लेकिन तू अपनी शक्ति को विषय प्रपंच में रह करके भुला दिया। दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकता है इसकी कहानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का। साथ देती नहीं हो, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी 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 का। बोलिए सद्गुरुदेव की।